राजा ना हो, कुर्बानी देखो ना, डंडे नहीं खाए हाथ रस में। मैं तो बार बार वही दोहरा रहा हूँ। हम इतने बेगैरत हो गए क्या, पीटे भी और जाए भी और हमें थोड़ी सी हिस्सेदारी भी ना मिले। मैं तो उस आधार पे सिंबल लड़का प्रत्याशी बीजेपी की, ऐसा क्यों? आप अगर कवाल कांड की भी बात करो तो जयंत जी की कौन सी भूमिका थी उसमें? वो तो आए नहीं कभी भी। अजीत सिंह जी थे ना उस टाइम, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकले। जाट तो बेचारा फिर भी मर गया, मरा तो जाट ही ना, तो जाट गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनजीत सिंह, हमारे चैनल मनजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं भोपाल में, जो मीरापुर विधानसभा का क्षेत्र लगता है। यहाँ पर आजाद पार्टी के द्वारा आज जाट महासभा का आयोजन किया गया है। जो उनसी भी पार्टी है, हर जगह जाट महासभा का सम्मेलन चल रहा है। ऐसा जाट्टू पे क्या आफत आ रही है, एक बार बात करते हैं कि किस लिए राजनीति हो रही है, क्या इसका मकसद रहेगा, किधर को जाटों का रुख रहेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, एक बार बात करते हैं। हाँ जी, कैसे हैं जी? ठीक है जी। आपका परिचय? हरप्रीत सिंह संधू। संधू जी, हाँ जी। कहाँ से? मैं नगीना लोकसभा से। नगीना से आ रहे जी? हाँ जी। यहाँ पे? हाँ जी। तो क्या लग रहा माहौल प्रचार? माहौल बढ़िया है जी। जाट क्या भाई को, चंद्रशेखर जी को हर समाज का वोट लाइक कर रहा है। देखिए भाई, हर समाज की बात करते हैं, भाजपा बात करती है बांटने की। बांटने की भाई बात करते हैं जोड़ने की, कि हर समाज को जोड़ते हैं। हमारी नगीना लोकसभा में भी जाटों ने और सिख जाटों ने भाई को बड़े उसमें वोट दिया। भाई बड़ी वोटों से जीते, और इतनी वोटों से जीते कि लोगों को उम्मीद नहीं थी। इस सीट पे भी ऐसा ही होगा, जैसा नगीना लोकसभा सीट पे भाई ने जीत हासिल की, ऐसे ही भाई मीरापुर विधानसभा को जीत के दिखाएंगे। मोहम्मद जाहिद हुसैन जो है यहाँ के प्रत्याशी हैं, और हमारा जो है मकसद जात पात का नहीं है। देखिए, जात पात से काम नहीं चलने वाला। हम इस देश के एक माला में हर तरह का मनका होता है। हम इस देश की माला हैं, माला में हर तरह का फूल भी होता है। तो हर समाज का, हर बिरादरी का भाई के साथ साथ है। आज ये जाट सम्मेलन है। जाट सम्मेलन में बड़ी तादाद में आप सब देख रहे हैं जाट। तो जैसे आप बात कर रहे हैं कि फूलों की माला है, इसमें सभी तरह के मोती हैं, तो अकेला टारगेट जाट सम्मेलन ही क्यों हुआ? नहीं, इसमें तो जाट है। वो तो सम्मेलन तो सभी जातियों के हो रहे हैं। वो तो अलग अलग सभी जातियों के सम्मेलन होते हैं, और करीब करीब सभी, थोड़े बहुत आदमी हर जाति के हैं इसमें आज, पर विशेष सम्मेलन जो है ये जाट सम्मेलन है। चलिए, शायद अध्यक्ष जी हमारे साथ। आज कैसे हैं? बढ़िया भैया। क्या चल रहा माहौल? देखो, माहौल तो मीरापुर सीट पर बहुत बढ़िया चल रहा है, और मैं जाट समाज से हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी का। अच्छा, एक बात, प्रश्न है मेरा, कितनी वोटिंग है इस क्षेत्र की? इसके वोटिंग है 3,29,127 के आसपास। 3,29,000 समथिंग है। जाट वोटिंग कितना है? 38,000। मोमडन वोटिंग कितना है? 1,38,000। 1,38,000। और एससी समाज का 58,000। 58,000। जाट सबसे कम है, और सम्मेलन जाट्टू को हो रहा है। क्या मामला हो रहा है? तोड़ फोड़ का मसला चल रहा है? तोड़ फोड़ नहीं, देखो क्या है कि यहाँ जो है ना, किसी भी पार्टी को अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तो पहले से, सबसे पहले टिकट घोषित कर दिया गया था मुस्लिम समाज का, लेकिन यहाँ दूसरी पार्टी में जाट भी लाइन में थे, और यहाँ अनदेखी करी गई, जबकि यह समाज बहुत मजबूत समाज है। अनदेखी हुई? अनदेखी, टिकट नहीं मिला जाटों को, तो अनदेखी हमने, जबकि अपनी पार्टी से जाट समाज से, वहाँ गाजियाबाद से हमने जाट समाज से टिकट लड़ा रखा है। उपचुनाव में हमने जाट समाज को टिकट दिया है, सतपाल जी लड़ रहे हैं गाजियाबाद से। यहाँ हमने मुस्लिम समाज को टिकट दिया, लेकिन क्या है कि एक बहुत बड़े चेहरे थे जो टिकट की लाइन में थे, और उनको हटा दिया गया। अब देखो, ये राजनीति है, लेकिन जो है ना, यहाँ मीरापुर की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही कि आज तक हमेशा बाहर के लोगों को टिकट दिया गया, और जबकि हमारी इच्छा ये थी कि लोकल के आदमी को टिकट दें, तो हमने लोकल का प्रत्याशी टिकट दिया है। और जाट समाज चंद्रशेखर भाई के संघर्ष को देख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जाटों का रुझान जो है ना हमारी पार्टी की तरफ को है। मैं खुद जाट समाज से हूँ, क्योंकि किसानों की लड़ाई हो, चाहे पहलवानों की लड़ाई हो, चाहे खिलाड़ी की कोई भी लड़ाई हो, चंद्रशेखर भाई संसद में हर जगह बोलते हैं। चाहे विनेश फोगाट के लिए बोला हो, चाहे पहलवानों के लिए बोला हो, तो हमारे जो है ना, चाहे जो क्या नाम, शिक्षा के ऊपर बोला हो, जो धरने में बैठे थे, जितने उनकी भर्ती नहीं हुई थी, तो चंद्रशेखर भाई जब सबके संघर्ष करे तो जाटों को भी समझ में आ रहा है, भाई ये लड़का हमारी भी जो है ना तरफदारी करता है, पहलवानों की बात उठाता है, किसानों की बात उठाता है। तो ये जाट समाज जो है, ये
चंद्रशेखर भाई को पसंद कर रहा है और धीरे धीरे इस पार्टी को सपोर्ट करेगा और हम किसान हितैषी सरकार बनाएंगे। आज तो हमारी पहली सीट मीरापुर है, लेकिन हम 27 में सरकार बनाएंगे और ये पूंजीपतियों की सरकार नहीं होगी। मैं पत्रकार महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो बनेगी हमारी 27 में, यह सरकार मजदूर और किसानों की सरकार होगी, क्योंकि जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा ये देश कभी खुशहाल हो ही नहीं सकता। जैसे बात करी अभी अध्यक्ष जी ने, जाटों की बात चल रही, जाटों की वोट प्रतिशत एससी समाज से भी कम है जी। सबसे ज्यादा तादाद मुस्लिम समाज की है 31 की, जो इनका प्रत्याशी भी है वो कम लोग दिख रहे हैं यहाँ पे फिलहाल जी। क्योंकि जाटों का सम्मेलन है, पार्टी का तो है, सब लोग होने चाहिए, वो तो क्या वजह है वो आप जानेंगे, मगर जाटों पे ही दाव खेला जा रहा है। क्या जाटों की मुख्य भूमिका रहती है कि थोड़े होने की वजह से भी उनकी प्राथमिकता है? आप लोग भी कह रहे हैं जाट हमारे साथ है, उधर गुज्जर समाज ने मीटिंग करी है, उधर जाट समाज के लिए सपा ने भी की है, आज लोकदल ने भी अपना मंच से जयंत जी गड़गड़ाहट से बोले हैं, तो ये जाट बटेंगे क्या? क्या होगा, क्या स्थिति रहेगी? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, वैसे तो मेरे सीनियर पदाधिकारियों ने सभी ने बता दिया, बट बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो विजन है कि सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेके चलना, ये तो योगी उनका है। नहीं वो था, वो सिर्फ कथनी थी, करनी तो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे जब से चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा से जीत कर पहुंचे हैं, उससे पहले भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी शोषितों वंचितों और किसान कमेरों की लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। जब भी संसद में भी तुरंत आवाज उठा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे वो किसानों का, बहन पहलवान का, बेटियों का, महिलाओं उत्पीड़न का, कोई भी ऐसा संघर्ष हो, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर अपने संघर्ष को बढ़ा रहे हैं और उनको हक अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। आने वाली 2027 में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश में, मैंने बात एक पूछी, आपने अच्छी बात है, जो आपका विजन है पार्टी का, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ जाटों की सब जगह पूछ हो रही है, वोट प्रतिशत सबसे कम है, क्या जाटों की मुख्य भूमिका है इस क्षेत्र में? बिल्कुल, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी सबको साथ लेके चलते हैं, मेरा कहना यही है, मैं पहले भी यही कहना चाह रहा था, लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हर वर्ग को साथ लेके चलते हैं, उसमें जाट हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हम दलित हैं या मुस्लिम हैं, तो सबका साथ सबको जोड़ के ही चलना है। एक एक वोट से या एक एक बूंद से सागर भरता है। इसी तरीके से हमारा आजाद समाज पार्टी का जो ये प्रत्याशी है भाई जाहिद हुसैन जी, ये सबको साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं और अपनी आवाज को यहाँ से जीतकर इन जाटों के, जाट चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, सबका वोट उन्हें मिल रहा है और निरंतर वो प्रयास जाट का तो एक ही वर्ग है। नहीं सभी, मैं सभी वर्ग है। चलिए धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया जी। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और मैं इसी जोगिंदर सिंह पीछे बांकुरा नाम है। अच्छा। वैसे मैं आर्मी से रिटायर्ड आप? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको तो विजन साफ होगा, क्या विजन क्लियर है जी, विजन तो साफ है। अब आप एक बात बताओ, चलो कोई क्या कह रहा, एक होती है गैरत। कितने लठ बजे जयंत जी पे हाथरस कांड में बजे, चलो उसके बाद क्या मजबूरी रही, बड़े नेता मैं नहीं कह सकता, बीजेपी चले, क्या उन लट्ठों का मुआवजा भी नहीं दे सकते थे? एक सीट अगर ये जाट बिरादरी को दे देते यहाँ लड़ने के लिए, क्या फतह की थी भाई बीजेपी। उन्होंने आज मंच से एक बात कही कि चौधरी साहब जिसको टिकट फाइनल कर देते थे वो मान्य होता था। चौधरी साहब ने पहले भी इन्हें टिकट दिया था और चौधरी साहब रहते तो भी टिकट इन्हें होता। इस बात पे उन्होंने सबको समझाया और पब्लिक मानी। सर समझाने से थोड़ी बात बनती है, मुद्दे तो बहुत हैं। अब ये तो आप लोगों ने जाट को क्यों टिकट नहीं दिया? आपकी पार्टी हमने दे रखा है गाजियाबाद में जाट। सर हर जगह थोड़ी मिलेगा, आप कहीं भी देख लो भाई, हमने गाजियाबाद में दिया, हमने यहाँ अगर जाट मांगते तो हम जाट को देते। तो यहाँ वाले हमने तो बहुत, हमने सबसे पहले प्रत्याशी तो हमने डिक्लेयर किए हैं। लोकदल की तो एक छोटी सी हिस्सेदारी है, वो राजा तो नहीं है सरकार। नहीं तो सर राजा ना हो, कुर्बानी देखो ना, डंडे नहीं खाए हाथ रस में। मैं तो बार बार वही दोहरा रहा हूँ, हम इतने बेगैरत हो गए क्या, पीटे भी और जाए भी और हमें थोड़ी सी हिस्सेदारी भी ना मिले। मैं तो उस आधार पे कह रहा हूँ। फिर दूसरा मैं कह रहा हूँ, आप किसान की स्थिति देख लो। चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, सिंबल नलका प्रत्याशी बीजेपी की, ऐसा क्यों? पहले भी लोकदल में रही है। पहले सर पहले थी तो ये तो जनता आवती जाती है, तो सर उनको ऐसी क्या मजबूरी थी, वो नलके पे अपने ही बंदे को देते जाट को।
या उसी बिरादरी को दे देते। हम कह रहे हैं कि सब जाट तो नहीं होने के, सब समाज का वोट मिल रहा है उनको, तो इसलिए कह रहे हैं ये कैंडिडेट सब उठाया। सुनो, 12-14 हजार वोट है पाल बिरादरी की, जाट समाज 40-45 को लीड करता है। और कमेरा और जाट समाज अकेला नहीं होता, जाट के साथ 36 बिरादरी जुड़ी होती हैं। कोई बेचारा छोड़ रहा है, कोई गन्ने ढो रहा है, कोई गोबर उठा रहा है, कोई काम कर रहा है, कितने लोग जुड़ते हैं जाट से। आप जाट को 45 हजार क्यों मान रहे हो? जाटू पे ही सारा मामला, जिधर जाट भाई, जागा उधर ही इलेक्शन का बात खेला जाट होगा। की नहीं, बात इलेक्शन के खेले की भी नहीं है, बात है मान सम्मान की। तो हम कह रहे हैं ये नारे जो कटेंगे और बटेंगे, ये जनता समझ गए, ना हम कटने की बात कर दे ना जुड़ने की बात कर दे। हम तो कहते हैं भी देश का विकास हो। हमारे अभी पास में कवाल है, वो एक कांड हुआ था, हाँ जी। उससे सामाजिक प्रतिबद्धता में ताना बाना हाँ। खराब हुआ था, मगर अब सुलझा है। मगर वही चलो, बातें उठकर आ रही हैं, तो इसका भी प्रभाव तो पड़ेगा election में। आप अगर कवाल कांड की भी बात करो तो जयंत जी की कौन सी भूमिका थी उसमें? वो तो आए नहीं कभी भी। अजीत सिंह जी थे ना उस टाइम, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकले। जाट तो बेचारा फिर भी मर गया, मरा तो जाट ही ना। तो जाट को यार थोड़ी बहुत तो हिस्सेदारी चाहिए भाई। मतलब ये जाटों का दर्द आपने समझा है, तो उनकी पीड़ा को समझ के पीड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम 2027 की बात, मुस्लिम समुदाय को दिया है। मुस्लिम हमसे जाटों ने टिकट नहीं मांगा, अगर मांगता मैं 101% दे देते उन्हें। भाई जो पहले देखो पार्टी में जो पहले लाइन में लगे, उस लिस्ट में हमें एक भी आप जाट बता दो। ये अभी अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद थे, क्या ये चेहरा नहीं था प्रत्याशी के लिए? नहीं, उन्होंने मना कर दिया। आप खुद पूछ लो, मैं खुद उनके सामने कहता हूँ, हमने सबसे पहले कहा मत एक जी इलेक्शन लड़ो। ऐसे होता है, वैसे ये लड्डू ऐसा होता है, इसे खाने के लिए कोई मना नहीं करता जी, होता नहीं ऐसा। क्या सबसे परिस्थिति पहले है, क्या पार्टी कार्यकर्ताओं को पूछा गया था, बबलू चौधरी जी का नाम सबसे पहले था। पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें निश्चित किया गया था, जगदीश पाल जी का भी नाम था, बबलू चौधरी का भी नाम था। दोनों को सबसे पहले नेताजी ने अपॉर्चुनिटी दी। जाट तो ऐसा नहीं टिकट मिल रहा, बबलू चौधरी ने लिया नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं लिया। ये बात उन्होंने कह दिया मेरी क्षमता फिलहाल लड़ने की नहीं है, पार्टी फिर भी तैयार थी लड़ाने के लिए। क्षमता का पैसा लगता है, हमारी तो गरीबों की पार्टी है, इलेक्शन। चंदा करके लड़ ले। तो अब भी उन्हें भी लड़वा देते, जाटू को भी चंदा कर। बबलू चौधरी को तैयार तो करो, हमने खुद कहा बड़े भाई खड़े हो जाओ, जिला अध्यक्ष बोलता मेरे लड़ने की इच्छा नहीं है। अब कटोगे बटोगे वाले पे क्या चल रहा है? कटोगे बटोगे तो वो नेता जो है योगी जी का बयान था। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे, जाट समुदाय भी था, समाज के जिम्मेदार लोग थे, सिख समाज से भी लोग आए हुए हैं नगीना तक। देखते हैं क्या स्थिति रहती है, क्या सपा का पल्ला भारी रहेगा, या बसपा सीट निकाल लेगी, या नलके से ही पानी निकलेगा। इसी के साथ मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।